हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने अपकमिंग सेशन 2021-22 के लिए अपना ऑनलाइन बैच स्टार्ट करा है, जिसके अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सारे वीडियो लेक्चर्स, ऑडियो एंड ऑल द स्टडी मटेरियल दैट हेल्प यू टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो वेलकम बैक गाइस इनटू अवर न्यू लेक्चर गाइस। आपका स्वागत है हमारे नए लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो प्लस 12th की इकोनॉमिक्स है उसे हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो, अनदर इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहला मैक्रो होता है, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, दोनों बुक्स आपकी कितने मार्क्स की आएंगी, 40 मार्क्स फ्रॉम मैक्रो एंड 40 मार्क्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी मेरा 40 मार्क्स का है एंड मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कितने मार्क्स का है डियर्स, ठीक है 40 मार्क्स है। ठीक है, 80 मार्क्स का मेरा क्या होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन रिटर्न पेपर होगा एंड 20 मार्क्स इज योर फॉर किसके लिए होंगे, 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी कि बायवा हो गया, फाइल्स हो गए, ठीक है प्रोजेक्ट फाइल्स हो गए। ठीक है, इससे रिगार्डिंग आपके 20 मार्क्स क्या होंगे, इवोल्यूट होंगे। ठीक है, जो कि किसके द्वारा होंगे, आपके इंटरनल एग्जामिनर प्लस एक्सटर्नल एग्जामिनर के थ्रू आपके क्या करे जाएंगे, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या करे जाएंगे, आपके स्कूल में कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर बुक्स ऑफ इकोनॉमिक, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो टुडे वी आर start our macroeconomics। ठीक है, we are start our unit number 3 that is इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम अपने थर्ड यूनिट को डियर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी कौन सी है, इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूनिट है डियर्स, ठीक है, उसमें आपके 3 चैप्टर्स कवर होंगे और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स मेरी यूनिट रखती है वो कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 3। कौन सी यूनिट है, यूनिट नंबर 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा वेटेज क्या करेगी, कवर करेगी, जो कि कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो हमारे जो यूनिट 3 है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 चैप्टर। कितने चैप्टर्स में डिवाइड है, 3 चैप्टर में। फर्स्ट है मेरा कौन सा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मेरा चैप्टर नंबर 7 जो होगा वो कौन सा होगा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट होगा। नंबर 2 जो मेरा इस यूनिट का जो चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 8, जो कि मेरा कौन सा है, ठीक है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। कौन सा है मेरा, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। उसके बाद मेरा इसी यूनिट का एक नेक्स्ट चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर वाइज आपके इंट्रोडक्शन बुक के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 दैट इज एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, एक्सेस एंड डिफिसिट डिमांड। हमारे ये 3 चैप्टर से मिलकर क्या बनती है, हमारी यूनिट नंबर 3 बनती है, जो कि कितने मार्क्स में इवोल्यूट होगी, आपके 12 मार्क्स में क्या करा जाएगा, इसका इवोल्यूशन होगा। कहाँ पर होगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिटर्न एग्जामिनेशन में। कहाँ पर होगा, बोर्ड एग्जामिनेशन के रिटर्न एग्जामिनेशन में। इससे 12 मार्क्स का आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस क्या होंगे, पुटअप होंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। दिस इज ऑल अबाउट अवर यूनिट नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ड्यू टू द वेटेज के ज़्यादा होने की वजह से हम अपना पहला क्या करेंगे, यूनिट नंबर 3 को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूं, ये यूनिट जो हम क्या कराएंगे यूनिट नंबर 3, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है, इससे रिलेटेड डायग्राम्स, इससे रिलेटेड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन पर हमारा क्या रहेगा, मोर फोकस रहेगा, जिससे कि आपको क्या मिले, मैक्रो इकोनॉमिक्स की ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल पाए, क्लियरिटी मिल पाए। क्या मिल पाए, क्लियरिटी। ऑब्वियसली बात है, आप अपना माइंड को क्या कर लीजिए, मेकअप कर लीजिए। क्या मेकअप कर लिया, यू हैव टू फोकस ऑन द डायग्राम एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा, डायग्राम्स एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा टू गेट 40 मार्क्स इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। 40 मार्क्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करने के लिए, अचीव्ड करने के लिए, गेट करने के लिए। क्योंकि जो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो टोटली मेनली किस पर डिपेंड करेगा, डायग्राम्स हो गए, टेबुलर रिप्रेजेंटेशंस हो गए, नेक्स्ट मेरा क्या हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल हो गए, एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हो गए। इस पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट अवर यूनिट नंबर 3 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि बुक के अकॉर्डिंग कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है डियर, वी आर स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 7
ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा, यू हैव टू ओपन योर बुक, आपको अपनी बुक के साथ ओपन करना है और इस वीडियो को रेगुलरली क्या करना है, वॉच करना है, जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी और ज़्यादा क्या हो सके, बूस्ट हो सके, क्या हो सके, बूस्ट हो सके। इसी को बिल्डअप करने के लिए मैं आज अपना क्या करूँगा, कंसेप्चुअल सीरीज के अपने इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक क्या होगा, एक सिस्टमेटिक वे में आपको क्या कराया जाएगा, स्टडी करा जाएगा। क्या कराया जाएगा, स्टडी कराया जाएगा। आपके लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन to get the audio series of related to the all chapter related to the your all subject, you have to join our telegram channel। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा टेलीग्राम चैनल क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, to get more and more update related to the audios, revision series, past year examination questions। So you have to join our telegram channel which I am providing इन अवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसके लिंक मैंने आपको कहाँ पे प्रोवाइड करे हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करे हैं। सो यू आर फ्री टू ज्वाइन, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, उसे फ्रीली क्या कर सकते हैं डियर्स, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। आई एम डैम श्योर इट हेल्प यू, ठीक है। आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, आपको क्या बेटर मार्क्स को क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। एज यू नो स्टूडेंट, यू लर्न द टर्म डिमांड। आपने डिमांड के बारे में कहाँ पे लर्न करा था, 11th स्टैंडर्ड में लर्न करा था। कौन सी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किस में, कौन सी बुक में करा था आपने, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने डिस्कस करा था डिमांड क्या होती है, डिमांड, यू हैव टू रिक्वायर द 2 एसेंशियल एलिमेंट्स टू कंप्लीट डिमांड, ठीक है। डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आपके 2 एसेंशियल एलिमेंट होते थे, जो कि पहला एलिमेंट कौन सा होता था, विलिंगनेस टू बाय। कौन सा होता था, विलिंगनेस टू बाय एंड एबिलिटी टू पे। आपके पास क्या होनी चाहिए थी, एबिलिटी होनी चाहिए थी, एंड यू हैव टू विलिंग टू बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज। आपकी क्या होनी चाहिए, विलिंग होनी चाहिए कि आप उस गुड्स को क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं। वहाँ पे डिमांड था और यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट। क्या है, एग्रीगेट मीन्स टोटल। एग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है, टोटल डिमांड। एग्रीगेट मीन्स टोटल डिमांड। मैं यहाँ पे राइट करूँगा एग्रीगेट का क्या मीनिंग है, यहाँ पर टोटल डिमांड। कौन सी डिमांड होगी, यहाँ पर टोटल डिमांड होगी, ठीक है। वहाँ पे क्या होती थी, इंडिविजुअल डिमांड होती थी, मार्केट डिमांड होती थी, ठीक है। सो यू हैव टू नॉट कंफ्यूज इन रिगार्डिंग द एग्रीगेट डिमांड एंड द मार्केट डिमांड। आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसके रिगार्डिंग, एग्रीगेट डिमांड और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका मैं डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि एग्रीगेट डिमांड, मार्केट डिमांड हम क्यों नहीं कह सकते, क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ लीजिए, एग्रीगेट डिमांड जो वर्ड है वो मेरा कितने वर्ड से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलके। फर्स्ट इज डिमांड, अनदर इज एग्रीगेट। डिमांड के साथ में इन्होंने कौन से वर्ड को ऐड करा है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का क्या मीनिंग होता है, टोटल। क्या मीनिंग होता है, टोटल डिमांड, ठीक है। इट इज अ मीनिंग, इसका क्या मीनिंग है, टोटल डिमांड। कौन सी डिमांड है, टोटल डिमांड। टोटल डिमांड किस चीज की होगी, ठीक है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी होगी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। इट रिफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। जब एक इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड होती है, किसके द्वारा करी जाती है, ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। किसके द्वारा, ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर्स हमारे कौन कौन से होंगे डियर्स, ठीक है। सबसे पहला मेरा सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर सेक्टर। कौन सा सेक्टर कहलाएगा, कंज्यूमर सेक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट वन मेरा होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन सा सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर ऑलवेज फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। किस पर फोकस करेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। नेक्स्ट मेरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट होता है मेरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल सेक्टर। कौन सा सेक्टर कहलाता है बच्चों, एक्सटर्नल सेक्टर, ठीक है। तो मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल डिमांड्स ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर किसके द्वारा करी जाती है, ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। किसके द्वारा करी जाएगी, ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के द्वारा क्या करी जाएगी, डिमांड करी जाएगी, ठीक है। और किसके लेवल के अकॉर्डिंग करी जाएगी, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम। किसके अकॉर्डिंग करी जाएगी, अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड के कुछ क्या होते हैं,
होते हैं इंपॉर्टेंट, क्या होते हैं पॉइंट्स होते हैं, उसको मैं क्या करूँगा डिस्कस करूँगा, क्या करूँगा डिस्कस करूँगा। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में यू हैव टू रिमेंबर दीज कीवर्ड्स, आपको इन कीवर्ड्स को क्या करना है फोकस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है एग्रीगेट डिमांड का क्या मीनिंग होता है, प्लान डिमांड कौन सी होती है, प्लान डिमांड होती है, किस चीज़ की प्लान डिमांड होती है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी होगी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन करेगा इस डिमांड को, बाई ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बाई ऑल सेक्टर ऑफ द, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, किसके द्वारा होगी, ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के द्वारा होगी, ठीक है। और कैसे होगी, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कब होगी, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर के बारे में तो आपको सबको पता होगा, अकाउंटिंग ईयर कौन सा होता है, ठीक है, पीरियड ऑफ 1 year that is start from 1st April to 31st March, it is known as accounting year, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल, किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम, किसके अकॉर्डिंग होगी, अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम। तो इस सम को मैं क्या बोलूँगा बच्चों, एग्रीगेट डिमांड, क्या बोलूँगा, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मीन्स द प्लान डिमांड, प्लान डिमांड किसका होगा, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को होगा, जो कि कौन प्लान कर रहा है परचेज करने के लिए, ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या कर रहे हैं, परचेज करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर प्लान करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अपनी लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सम को क्या बोला जाता है, एग्रीगेट डिमांड, क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मीन्स टोटल, एग्रीगेट को क्या बोला जाएगा, टोटल एंड डिमांड, ठीक है। तो इसका मीनिंग एक सिंपल ही मीनिंग कहूँ तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, टोटल डिमांड, क्या बोल सकते हैं, टोटल डिमांड, ठीक है। इट इज अ मीनिंग, क्या मीनिंग हुआ इसका, टोटल डिमांड, ठीक है। इट इज अ प्लान डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी, ठीक है, बाई ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इनकम इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। तो इस टर्म को क्या बोला जाएगा, एग्रीगेट डिमांड। आगे मैं और ज़्यादा क्लियर करूंगा, अभी के लिए आप इसी डेफिनेशन पर, इसी कीवर्ड्स पर क्या कर लीजिए, फोकस कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आगे का स्टार्ट करूंगा। जो मेरी एक इकोनॉमी होती है, मेरी जो एक इकोनॉमी होती है उसके क्या होते हैं, दो तरीके से उसे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ठीक है। इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू द 2 टाइप्स, ठीक है। इकोनॉमी को मैं क्या करूंगा, 2 टाइप्स में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा इकोनॉमी। आई एम डिवाइडिंग द इकोनॉमी इनटू द 2 टाइप्स। फर्स्ट इज ओपन इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। आई एम डिवाइडिंग द इकोनॉमी इनटू द 2 पार्ट्स। आई एम डिवाइडिंग इकोनॉमी इनटू द 2 पार्ट्स। मैंने इकोनॉमी को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा, 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। पहला पार्ट कौन सा है मेरा, ओपन इकोनॉमी, कौन सा पार्ट है, ओपन इकोनॉमी। नेक्स्ट पार्ट है मेरा क्लोज इकोनॉमी, कौन सा पार्ट है, क्लोज इकोनॉमी। I am dividing the economy into the 2 parts. Number first is open economy, another one is closed economy. So first of all we have to discuss about the term open economy. What is open economy and a closed economy? Because the concept of aggregate demand we have to discuss in the open economy basis or the closed economy basis, ठीक है। And then in your +12 syllabus we have to discuss the aggregate demand concept only in regard to the closed economy. We have to discuss the aggregate demand concept only in regard to the closed economy, because in the open economy you have to not discuss the element of aggregate demand. आपको क्या नहीं करने, aggregate demand के जो concept हैं सिर्फ आपको closed economy पर क्या करने हैं, फोकस करने हैं। कहाँ पर, अपने +12 के सिलेबस में, ठीक है। ओपन इकोनॉमी का जो डिस्कशन है गाइज वो आपके जो क्या होंगे, ग्रेजुएशन कोर्सेज होंगे एंड ऑल अदर कोर्सेज होंगे, उसमें आपको क्या करा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड के कंसेप्ट को क्या करा जाएगा, एक्सप्लेन करा जाएगा। बट आपके +12 के सिलेबस में जो डिस्कशन हुआ है सिर्फ वो किसके बेसिस पर हुआ है, क्लोज इकोनॉमी के बेसिस पर हुआ है, ठीक है। तो और क्लोज जो इकोनॉमी होती है वो फर्दर क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। क्लोज इकोनॉमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज 2 सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल होता है, 2 सेक्टर मॉडल और द 3 सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल होगा, 2 सेक्टर एंड 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है। 2 सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, 3 सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे व्हाट इज क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी इन विच एक्सटर्नल सेक्टर हैव
नो अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा इकोनॉमी जहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि क्या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं होती। सिर्फ यहाँ पर जो कंपटीशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनली। कैसा कंपटीशन होगा, इंटरनली। नो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड टू द एक्सटर्नल सेक्टर, किसे प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, एक्सटर्नल सेक्टर को प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड होगा, क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा वो किसके इक्वल होगा, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। किसके इक्वल होगा, सी प्लस आई प्लस जी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, सी प्लस आई प्लस जी के इक्वल होगा। सी इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सी को मैं क्या बोलूंगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई को क्या बोलूंगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी को क्या बोलूंगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मैंने आपको बताया देयर आर द 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, 4 होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है मेरा, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को हम दूसरा नेम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सेक्टर। एंड द डिमांड बाय द कंज्यूमर सेक्टर इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। उनके द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करी जाएगी, उस पर जो खर्चा करा जाएगा, उस खर्चे को हम कौन सा एक्सपेंसेस बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन सा बोलेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट होता है मेरा प्रोड्यूसर सेक्टर। कौन सा होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर ऑलवेज फोकसेस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड टू अर्न द प्रॉफिट। ये प्रोड्यूसर हैव टू इन्वेस्ट द मनी। प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मनी। तो जो एक्सपेंडिचर होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, उस एक्सपेंडिचर को क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट मेरा होता है कौन सा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या करा जाएगा, क्या करा जाएगा, एक्सपेंडिचर करा जाएगा। कहाँ पर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, जो कि किसके लिए होगा, हमारे पीपल्स के वेलफेयर के लिए होगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्लोज इकोनॉमी होती है, वहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो किसके इक्वल होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और जो मेरा क्लोज इकोनॉमी होगा, वहाँ पर जो मेरे कितने सेक्टर मॉडल यूज करे जाएंगे, 2 सेक्टर मॉडल एंड 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है। 2 सेक्टर का मतलब क्या है, ओनली 2 सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। 3 सेक्टर का क्या मीनिंग है, 3 सेक्टर इज इन्वॉल्व, ठीक है। 3 सेक्टर में पहला कौन सा हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर। नंबर 2 हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर। नंबर 3 हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा 2 सेक्टर। यहाँ पर जो एडी होगा, एग्रीगेट डिमांड होगा, वो किसके इक्वल होगा, सी प्लस आई के। किसके इक्वल होगा, सी प्लस आई। सी प्लस आई का क्या मीनिंग है, ओनली सी स्टैंड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एंड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन से सेक्टर का होगा, हाउस होल्ड सेक्टर का होगा। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किसका होगा, प्रोड्यूसर का होगा। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड होगा उसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2 होंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और जो मेरा 3 सेक्टर मॉडल होगा वो मेरे क्लोज इकोनॉमी के सेम होगा, जो कि क्या होगा, सी प्लस आई प्लस जी। क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 सेक्टर मॉडल में जो मेरे 2 सेक्टर थे उसमें एक मॉडल को और ज्यादा क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। और जो एक मॉडल था वो मेरा कौन सा मॉडल कहलाएगा, गवर्नमेंट। कौन सा कहलाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। क्योंकि मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इसमें क्या नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। क्योंकि बिकॉज वी हैव टू फॉलो द क्लोज इकोनॉमी कंसेप्ट। हमें कौन से कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ा है, क्लोज इकोनॉमी के कंसेप्ट को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट क्लोज इकोनॉमी। किसके बारे में था ये, क्लोज इकोनॉमी के बारे में। क्लोज इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, 2 सेक्टर मॉडल एंड 3 सेक्टर मॉडल। इन 2 सेक्टर मॉडल AD is equals to the C plus I, and the 3 sector model you have to follow the 3 sector that is C, I and G। आपको कौन से फॉलो करने पड़ेंगे, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, नेक्स्ट मेरा टर्म है कौन सा, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी विच इज ओपन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। किसके लिए ओपन होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए क्या होगा, ओपन होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए कैसे ओपन होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम क्या करेंगे, इंटरनल कॉम्पिटिशन प्लस एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन। कौन सा कॉम्पिटिशन होगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इंटरनल कॉम्पिटिशन विद इन अ कंट्री, एक्सटर्नल कॉम्पिटिशन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ मुझे अगर क्या करना है, ट्रेड करना है, तो उस ट्रेड के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्या चाहिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है, एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से। इंपोर्ट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से करेंगे, ठीक है। और जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, नेट एक्सपोर्ट। क्या बोलते हैं, नेट एक्सपोर्ट। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज नोन एज एक्स माइनस एम। उसको क्या राइट करा जाएगा, एक्स माइनस एम राइट करें। एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इंपोर्ट, ठीक है। ओपन इकोनॉमी में मेरा क्या होगा,
कितने होंगे, ओपन इकोनॉमी का जो मेरा मॉडल होगा वो किसके इक्वल होगा, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C स्टैंड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X माइनस M स्टैंड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। ठीक है, कौन सा सेक्टर कहलाएगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इसी को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, कौन सा, क्या बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोल सकते हैं, एक्सटर्नल सेक्टर्स। तो मैंने आपको क्या बताया, इस कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले बताया कि हमें जो एग्रीगेट डिमांड पढ़ना है वो कौन सी इकोनॉमी में पढ़ना है, क्लोज इकोनॉमी में। कौन सी इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे, क्लोज इकोनॉमी में। और क्लोज इकोनॉमी में भी हमें कौन से मॉडल को फॉलो करना है, टू सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल, टू सेक्टर मॉडल। जो हमारा डिस्कशन होगा एग्रीगेट डिमांड का वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्लोज इकोनॉमी के कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, टू सेक्टर मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। थ्री सेक्टर मॉडल का यहाँ पर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। सो लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हम कौन से मॉडल को यूज करेंगे, टू सेक्टर मॉडल। अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर कराया, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू द प्लान डिमांड। कौन सी डिमांड कहलाएगी, प्लान डिमांड कहलाएगी। किस चीज की प्लान डिमांड होगी, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कौन करेगा, ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी करेंगे। कब करेंगे, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम करेंगे। इस टर्म को क्या बोला जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। एंड एग्रीगेट डिमांड हैव टू कंपोनेंट। टू सेक्टर मॉडल में हमारे कितने कंपोनेंट होंगे, एडी के टू होंगे। एडी किसके इक्वल होगा, C प्लस आई। C स्टैंड फॉर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, I स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। वी फर्दर प्रोसीड अवर वीडियो। हम क्या करेंगे, अपनी फर्दर वीडियो को क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे और जानते हैं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा। लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं राइट करूंगा यहाँ पे, मैंने क्या पढ़ा, एडी। क्या पढ़ा, एडी। एडी के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं, टू। और क्योंकि अब हमें टू ही कंपोनेंट्स लेके चलने हैं, हमें एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, एक्स्ट्रा हम कहाँ करेंगे, ग्रेजुएशन के कोर्सेज में करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा एडी। एडी किसके इक्वल होगा, C प्लस आई के। किसके इक्वल होगा, C प्लस आई के। इट इज क्लियर, अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एडी को मैं किसके इक्वल बताऊंगा, C प्लस आई। क्योंकि हमें कौन सा मॉडल फॉलो करना है, टू सेक्टर मॉडल। कौन सा मॉडल फॉलो करना है, टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल कौन से इकोनॉमी का मॉडल है, क्लोज इकोनॉमी का। कौन सी इकोनॉमी का मॉडल है, क्लोज इकोनॉमी का मॉडल है। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेरा क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसका पहला कंपोनेंट कौन सा है मेरा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन सा है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ऑब्वियस सी बात है, एवरीवन हैव टू रिक्वायर्ड सम गुड्स एंड सर्विसेज टू सर्वाइव। ठीक है, सारे क्या होते हैं, जो भी हमारे क्या होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं, पर्सन होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, उसे कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है अपने आप को क्या करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, जब वो सर्वाइव करेगा, सर्वाइव करना चाहेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सभी सर्वाइव करना चाहेंगे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए वो जो एक्सपेंडिचर करेगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। और जो मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है वो इनकम से कैसी रिलेशन होती है उसकी, पॉजिटिव। इनकम है पॉजिटिव रिलेटेड विद कंजप्शन। किससे रिलेटेड होती है, कंजप्शन से। यह मैं क्या कह सकता हूं, कंजप्शन का क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है किसके साथ, इनकम के साथ। किसके साथ होता है, इनकम के साथ। इफ द लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजिंग, अगर मेरा लेवल ऑफ इनकम क्या हो, इंक्रीज हो, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर मेरा इनकम क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो मेरा लेवल ऑफ कंजप्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो वी कैन से दैट देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। इनकम और कंजप्शन में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, इफ द लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजेस, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजेस। इफ द लेवल ऑफ इनकम डिक्रीजेस, कंजप्शन एक्सपेंडिचर विल बी डिक्रीजिंग। सो इट विल बी अ पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। ठीक है, तो कंजप्शन और इनकम का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। और किसके द्वारा करा जाता है, जनरली कंज्यूमर के द्वारा करा जाएगा और प्रोड्यूसर के द्वारा भी करा जाएगा। ठीक है, प्रोड्यूसर के द्वारा क्यों करा जाएगा, जब उसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, यानी कि इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी क्या करने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जो मेरा
प्रोड्यूसर होगा जो इनपुट्स को क्या करेगा, गैदर करेगा, परचेस करेगा, तो उस पॉइंट पर जो मेरा प्रोड्यूसर होगा वो कौन सा एक्सपेंडिचर करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर करेगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा। इट इज क्लियर टू एवरीवन? लेट्स वी डिस्कस अवर नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एलिमेंट करेंगे हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होता है, ऑटोनोमस और इंड्यूस। कौन सा होता है, ऑटोनोमस एंड इंड्यूस। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को, किसे, इन्वेस्टमेंट को टू पार्ट्स में क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा होता है, ऑटोनोमस। नेक्स्ट होता है मेरा इंड्यूस। कौन सा होता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और जो हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है, हमारी इस सिलेबस में डिस्कस होगा, वो कौन सा होगा, ऑटोनोमस होगा। उस यहाँ पर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट को क्या नहीं करा जाएगा, डिस्कस नहीं करा जाएगा। क्या नहीं करा जाएगा, डिस्कस नहीं करा जाएगा। अब बात आती है व्हाट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसका इनकम से कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है। इनकम हैव नो रिलेशन विद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ देयर इज नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। इनकम इंक्रीज होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इनकम क्या होगा, अगर डिक्रीज होगा तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में तो भी फिर भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, नो इम्पैक्ट। क्या होगा यहाँ पर, नो इम्पैक्ट होगा, ठीक है। आगे होता है मेरा इंड्यूस। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, जिसका इनकम के साथ, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का इनकम के साथ कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव। अगर इनकम इंक्रीज होगा, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इनकम डिक्रीज होगा और ये डिक्रीज होगा। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। फर्स्ट इज ऑटोनोमस, अनदर इज इंड्यूस। वी हैव टू फोकस ऑन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हम कौन से इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे। हमारा डिस्कशन इंड्यूस पर क्या नहीं होगा, फर्दर डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात करता हूं मैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। किस पर करेगा, ठीक है, क्या करने के लिए, कहीं पर इन्वेस्ट करेगा। क्या करने के लिए, मोर एंड मोर प्रॉफिट को क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए। क्या करने के लिए, अर्न करने के लिए। और जो मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर चलूंगा वो कौन सा लेकर चलूंगा, ऑटोनोमस, जो कि वो कौन सा होगा, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका इनकम के बढ़ने से और इनकम के घटने से क्या नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहली माइंड मेकअप ये कर लीजिए कि जो मेरा इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर जो कंसेप्ट है, जनरली कहाँ पर लेकर चला गया है, शॉर्ट रन पीरियड में। कहाँ पर लेकर चला गया है, शॉर्ट रन पीरियड में। ऑब्वियसली बात है, शॉर्ट रन में हम क्या नहीं करते, इन्वेस्टमेंट को चेंज नहीं करते। इसलिए आप इसका लॉजिक ये भी क्लियर कर लीजिए, जो मेरी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो शॉर्ट रन में क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। इसलिए हमने इसे क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है। क्या माना गया है, कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। इसलिए हमने इसे क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस करा एडी इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। आपको मैंने बता दिया इनकम के साथ कंजप्शन का क्या रिलेशन होगा और इन्वेस्टमेंट का कैसा रिलेशन होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि इनकम का एडी के साथ कैसा रिलेशन होता है। एडी का रिलेशन इनकम के साथ कैसा होगा, एडी का रिलेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। इफ द लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजिंग, इफ द लेवल ऑफ इनकम इज इंक्रीजिंग, अगर लेवल ऑफ इनकम क्या हो, इंक्रीज हो। ऑब्वियसली बात है, एडी किसका कॉम्बिनेशन है, सी प्लस आई। चलिए मैं मान लूं कि मैंने क्या एज्यूम करा कि आई तो कांस्टेंट है, तो एडी किसका पार्ट रह गया, सी का तो रह गया। तो ऑब्वियसली बात है, जब मेरा सी क्या होता है, सी का कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। किसके साथ, इनकम के साथ। तो मेरा एडी का भी कैसा रिलेशन होगा गाइस, पॉजिटिव। एडी हैव पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। किसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इनकम के साथ। इफ इनकम इज इंक्रीजिंग,
एडी का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ द इनकम इज डिक्रीजिंग एडी लेवल विल बी डिक्रीजिंग, हैविंग द पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम, एडी है पॉजिटिव रिलेशन विद इनकम। ठीक है, ये मेरे क्या थे, बेसिक कंसेप्ट थे किसके, चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है गाइस, कि वॉच अवर वीडियो, हमारे वीडियोस को क्या करिए, वॉच करिए, अपने कंसेप्ट की क्लियरिटी को क्या बनाइए, क्रिस्टल एंड क्लियर बनाइए, जिससे कि आपको क्या ना हो, कोई भी डाउट ना रहे कहाँ पर, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप क्या करें, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर को क्या करें, अटेम्प्ट करें गाइस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वीडियो, दिस इज अ बेसिक इंट्रो ऑफ अवर चैप्टर नंबर 7 ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट। We will further discuss related topics of this chapter in our next video. Till then guys, keep watch our lectures and subscribe our channel and hit the bell icon and subscribe our Telegram channel. Till then guys, bye bye, have a nice day guys.